सरकार द्वारा कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया गया जिससे कि इस प्रदेश के व्यवसायियों को, इस प्रदेश के निवासियों को ये लगे कि राज्य उनके साथ खड़ा है। सरकार का जो मूल उद्देश्य होता है वो होता है कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। देखिए हमारी दिल्ली में सरकार है, दिल्ली सरकार में भी आपदा आई, चीजें हुई, कंट्रोल कर रहे हैं, सब लोग फाइट कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद कुछ डिसीजन लिए गए। जो हर ऑटो वाला है या जो लेबर क्लास का व्यक्ति है उसको हमने 5,000 रुपए की राहत राशि दी। अगर कोरोना से डेथ हुई होगी तो उसके परिवार को 50,000 रुपए राज्य सरकार की तरफ से मिलेगा। 2500 रुपए प्रति माह की अगर आपको पेंशन दी जाएगी अगर आपके परिवार का कोई अर्निंग मेंबर की डेथ होती है। ये सब चीजें क्या इस प्रदेश में नहीं हो सकती? ठीक है अमित जोशी जी, क्योंकि इससे पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं पर्यटन व्यवसायियों के लिए खास तौर पर, क्योंकि व्यापार चौपट हो गया है और ये भी मांग उठाई जा रही थी कि बिजली, पानी, हाउस टैक्स पर कुछ ना कुछ सरकार विचार करे ताकि लोगों को राहत मिले। क्या ऐसा कुछ इम्प्लीमेंटेशन हुआ है? कोई ऐसी योजना सरकार की ओर से चलाई जा रही है? हाँ, देखिए मेरा मानना एक बड़ा स्पष्ट बात है कि जो सरकार है आज वर्तमान में उत्तराखंड के अंदर किसी भी मामले में न तो कोई राहत दे पा रही है, कोविड के मामले हो या फिर आर्थिक जो मामला है। देखिए एक आर्थिक महामारी हमारे सामने सीधे खड़ी हो गई है जी। कोविड की महामारी के साथ साथ एक आर्थिक महामारी खड़ी हो गई है। अब सवाल ये है कि सरकार का जो मूल उद्देश्य होता है वो होता है कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। सरकार घर के मुखिया की तरह होती है जो कि कमजोर से कमजोर बच्चे की भी रक्षा करे। लेकिन आज आप देखिएगा दूरस्थ पहाड़ों में कई सारे लोग बेरोजगार हो चुके हैं, कई लोगों की नौकरियां चली गई हैं, कई जो छोटे छोटे होटल चलाने वाले, ढाबे चलाने वाले, फल लगाने वाले, वो सब लोग बेरोजगार हो चुके हैं। जहां तक मैं चारधाम यात्रा की बात करूं तो अभी जैसे हमारे पत्रकार महोदय बता रहे थे कि चारधाम यात्रा अपने आप में 12,000 करोड़ रुपए का बजट था, बजट रहता है नॉर्मली उत्तराखंड के अंदर, इतना बिजनेस होता है उससे। करीबन 10 लाख लोग पूरी तरह से चारधाम यात्रा से प्रभावित होते हैं। 6 जिलों की इकोनॉमी चारधाम यात्रा से बिल्कुल जुड़ी रहती है। आज हमको उसको रोकना पड़ रहा है, जाहिर सी बात है लॉकडाउन है और स्थितियां प्रतिकूल है तो रोकना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन उसके साथ साथ सरकार द्वारा कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया गया जिससे कि इस प्रदेश के व्यवसायियों को, इस प्रदेश के निवासियों को ये लगे कि राज्य उनके साथ खड़ा है। राज्य खड़े होने का मतलब है कि हाउस टैक्स में कुछ सुविधा दें, बिजली के बिल में सुविधा दें, पानी के बिल में सुविधा दें। मैं अपनी बात करूंगा, देखिए हमारी दिल्ली में सरकार है, दिल्ली सरकार में भी आपदा आई, चीजें हुई, कंट्रोल कर रहे हैं, सब लोग फाइट कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद कुछ डिसीजन लिए गए। उन डिसीजन में से प्रमुख डिसीजन है, देखिए 5,000 हम लोगों ने 5,000 रुपए प्रति जो है जो हर ऑटो वाला है या जो लेबर क्लास का व्यक्ति है उसको हमने 5,000 रुपए की राहत राशि दी। अभी आज ही एक फैसला हुआ है जिसमें जो भी व्यक्ति किसी परिवार का अगर कोरोना से डेथ हुई होगी तो उसके परिवार को 50,000 रुपए राज्य सरकार की तरफ से मिलेगा। 2500 रुपए प्रति माह की अगर आपको पेंशन दी जाएगी अगर आपके परिवार का कोई अर्निंग मेंबर की डेथ होती है। उसके साथ साथ अगर कोई व्यक्ति, कोई बच्चा ऐसा है जिसके दोनों माँ बाप का दुर्भाग्यवश कोरोना में देहांत हो गया है, उनकी पढ़ाई लिखाई की पूरी जिम्मेदारी और यहाँ तक कि 25 साल तक वो बच्चा जब तक बड़ा नहीं होता तो 2500 रुपए उसको दिए जाएंगे। ये सब चीजें क्या इस प्रदेश में नहीं हो सकती? जब इस प्रदेश के अंदर पूरी इकोनॉमी हम कहते हैं पर्यटन की पर टिकी हुई है, जो पर्यटन के छोटे छोटे व्यवसायी है यहाँ पे, जो होटेलियर्स है जिनके वजह से रोजगार मिल रहा है, अगर हम उनको कुछ राहत दे दें इस समय, ना आपने जीएसटी में कोई राहत दी, ना आपने इनकम टैक्स में कोई राहत दी, ना आपने बिजली। गरिमा जोशी जी, अमित जोशी जी, देखिए मैडम मैं ये कह रहे हैं कि जान बचा रहे हैं क्योंकि जान है तो जहान है। मैं सिलसिलेवार जवाब दूंगा हमारे बीजेपी के सम्मानित प्रवक्ता जी का। पहली बात, उन्होंने तैयारी की बात करी, अगर तैयारी होती तो शायद हाईकोर्ट इस बात को इनको लताड़ नहीं लगाता। इनके खुद के कैबिनेट मिनिस्टर हर्ष सिंह रावत जी का बयान आया है कि मेरे आंखों में आंसू आ रहे हैं व्यवस्था देख के। इनके खुद के कैबिनेट मिनिस्टर गणेश जोशी कहते हैं कि हमारी व्यवस्थाएं बिल्कुल, हम चतुर्मुख की तरह बैठे हुए थे, हमारी व्यवस्थाएं बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। वैक्सीनेशन ड्राइव की बात कर रहे हैं, आज प्रदेश के अंदर वैक्सीनेशन ड्राइव पूरी तरह से फ्लॉप है। लोगों को 45 साल के ऊपर वाले लोगों को वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। 18 साल से प्लस की बात तो दूसरी बात। तीसरी बात ये बात कर रहे हैं कि यार ये वितरित कर रहे हैं दवाइयों को, जहां जहां दवाइयां जा रही हैं उन पैकेटों में ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर्स नहीं है। कई जगह से ये सामने आया है कि वो बिल्कुल ही एक तरीके से इस पर भी कालाबाजारी हो रही है, मैं आपको बताऊंगा। चौथी चीज इन्होंने बात करी कि भाई हम राहत दे रहे हैं। एक चीज आप मुझे बताइए कि आप सरकार हैं, आप मुखिया हैं, आप पैकेज लीजिए केंद्र सरकार से, आप मांगिए प्लीज बेड, बोरो और स्टील, लेकिन जो हमारे गांव के लोग हैं, जो बेचारे रोज खाते हैं, रोज कमाते हैं, जो दिन में मजदूरी करता है, रात उसके पास सेविंग्स नहीं होती, वो लोग मर रहे हैं, उनको कम से कम 1,000-2,000 रुपए महीना दीजिए। जो टैक्सी, मैक्सी, कैब के चालक हैं, चारधाम यात्रा में करीबन 5,000 पंडा पुरोहित बेरोजगार हुआ है। 2.5 लाख वो लोग हैं जिनकी गाड़ियां चलती थी, जो ट्रेवल्स के धंधे से थे खाली, और करीबन 5 लाख वो लोग हैं जो कि होटल और लॉज से जुड़े हुए थे। उनके लिए कुछ राहत लेकर के आइए। ये जो आंकड़े बता
रहे हैं ना, मतलब इनका आंकड़ा एक बड़ी बड़ी गजब और बड़ी दुस्साहसिक बात दिखती है। ठीक है, गरिमा जी बोलना चाह रही हैं।